हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हो गई हूँ रेडी एंड आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं बने रहो, मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आ गई थी बस स्टैंड। बस स्टैंड आने के बाद मैं वेट कर रही थी। अराउंड 5:30 मैं घर से निकली थी और मुझे 5:45 और 50 तक बस मिल गई थी। और यहाँ पे भी मैं वेट कर रही थी बस का। यहाँ से मुझे बस चेंज करना था, बट मुझे पता लगा कि बस जो है वो आधे घंटे लेट आएगी। तो मैंने चाय मंगवा लिया अपने लिए और मैं चाय पीने लगी। देन थोड़ी देर के बाद बस आ गई एंड मैं पहुँच गई हिमाचल। हिमाचल से लगभग 1 घंटे बाद मैं पहुंच गई हूँ ऊना डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे माता चिंतपूर्णी जी विराजमान है। क्या आपको पता है कि यहाँ की विशेषताएं क्या है? यहाँ पे कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ यहाँ पे है। कहा जाता है कि यहाँ पे माता के सिर का भाग गिरा था और यही वजह है कि इसे चिंतपूर्णी कहा जाता है। माता चिंतपूर्णी को छिन्न मस्तिका का स्वरूप भी माना जाता है। बस स्टैंड से लेकर के माता के दरबार तक बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। एंड लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद मैं थोड़ा नज़दीक आई, मंदिर के दरबार के नज़दीक आई थोड़ा। बट फिर भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। फिर मैंने माता के लिए फूल लिए, चढ़ावे के लिए प्रसाद लिए और मैं आपको थोड़ी ही देर में माता का झलक दिखाऊंगी। बने रहो मेरे साथ। और इतने लंबे वेट के बाद मैं फाइनली पहुंच गई हूँ माता के दरबार के निकट। और मुझे पता लगा कि यहाँ पे 12 बजे आरती का टाइम होता है, तो गेट बंद था। तो मैं काफ़ी देर तक वेट करी मैंने। फिर जब दरबार खुला तो मैं दर्शन करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता है। तो मैं आपको बाहर से इतना दर्शन करवा सकती हूँ जितना कि मेरे से हो पाएगा। तो दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ गई और मैंने बांधा अपने मन्नत का धागा एंड माथा टेक करके फिर मैं बाहर आ गई। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अब आगे का क्या है। तो फाइनली मेरे दर्शन हो गए और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा चिंतपूर्णी माता के दर्शन करके। मैं चाहती हूँ मैं फिर से आऊँ और मैं फिर से मिलूँ माता से। और फिर मुझे थोड़ी भूख लग गई थी तो मैंने खाया पके हुए बेर। थोड़े आगे चलने के बाद लंगर सेवा थी तो मैंने वहाँ से खाई कढ़ी चावल। इसके बाद फिर मैं चली गई थी बस स्टैंड। वहाँ से मैंने बस ली। फिर मैं अपने आगे डेस्टिनेशन के लिए रेडी हो गई थी। तो अब मैं जा रही थी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित ज्वाला जी टेम्पल। ज्वाला जी टेम्पल के बारे में जिन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूं कि ज्वाला जी जो है वहाँ भी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ वहाँ पे भी है, जहाँ पे मान्यता है कि माता की जीवगिरी है। और यहाँ पे कोई माता की मूर्तियाँ नहीं है। यहाँ पत्थरों के बीच निकली ज्वालाओं को माता का स्वरूप माना गया है। लगभग 1 घंटे बाद मैं पहुंच गई हूँ ज्वाला जी टेम्पल। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इतना अच्छा दृश्य है। और बस स्टैंड के सामने ही ज्वाला जी टेम्पल है। और मैंने ले लिया प्रसाद माता के चढ़ावे के लिए। और यहाँ कम से कम मुझे 1 घंटे लगे हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी। और यहाँ पे भी अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैंने कर लिया माता के दर्शन। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करके। तो दर्शन करने के बाद मैं भी बाहर आ गई और मैं आपको जितना दिखा सकती हूँ मैंने दिखाया इतनी व्यू। इसके बाद मैंने करी थोड़े से हवन अपने घर के सुख शांति के लिए। और हवन करने के बाद मैं वापस चली गई अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का भी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। दर्शन करने के बाद मैं चली गई थी अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कांगड़ा में स्थित ब्रजेश्वरी टेम्पल। मान्यता है कि माता सती के शरीर का वक्षस्थल मतलब स्तन गिरा था। तो यह भी माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है यहाँ पे, जो ब्रजेश्वरी देवी से प्रसिद्ध है।
ज्वाला जी से 2 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच गई हूँ कांगड़ा ब्रजेश्वरी टेम्पल। आप देख सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ का व्यू, यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ठंडा ठंडा सा और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी था जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। और लगभग वहाँ से 10-15 मिनट के बाद मैं पहुँच गई मंदिर। चढ़ावे के लिए प्रसाद ले लिया और लाइन में लग गई। यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था बाकी दोनों मंदिरों के कंपैरिजन, बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के। यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। फ़ोन अलाउ नहीं होता, बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ दर्शन करके। तो मेरे से जितना हो पाया मैंने आप लोगों को भी दर्शन करवाने की कोशिश करी है। तो फाइनली मेरे दर्शन कंप्लीट हो गए माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी और माता ब्रजेश्वरी देवी के। तो अब मैंने ले ली है बस और अब मैं जा रही हूँ घर। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ब्लॉग देखा। लव यू ऑल, बाय बाय।